आप सबों का वर्मा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत। मैं इंग्लिश की बुक क्लास 6 की लेसन 3 लेके आई हूँ, लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन। लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन इज़ अ बायोग्राफी और शुभ सम्राज्ञी ऑफ इंडियन म्यूज़िक। आप लोग जानती होंगे कि लता मंगेशकर को हम लोग सुर सम्राज्ञी के नाम से भी जानते हैं। उनके द्वारा जो गाया हुआ गीत है ए मेरे वतन के लोग, जो कि अपने आप में राष्ट्रीय गीत का प्रतीक है। इन सारी बातों को हम इस लेसन में पढ़ेंगे, जानेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक्स और सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। तो इंट्रोडक्शन के रूप में हम आपको बता रहे हैं, लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन इज़ अ बायोग्राफी ऑफ सुर सम्राज्ञी ऑफ इंडियन म्यूज़िक। आपको पता है लता मंगेशकर को सुर सम्राज्ञी भी भारतीय संगीत में कहा जाता है। उनके द्वारा जो गीत गाया गया था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि बरसों पहले भी हुई कर थी। और इसके माध्यम से उन्होंने देशभक्ति की जो देशभक्ति की जो अलग जगाई थी, वो उस समय और अभी के समय दोनों समय में अपनी वास्तविकता को दर्शाती हैं। तो चलिए हम अपने लेसन पर आगे आते हैं। तो अब बच्चों, आप लोगों ने कभी गाना सुना है ऐ मेरे वतन के लोगों? सुना है? यस मैम। आपको पता है कि ये गाना किसने गाया है? मैम लता मंगेशकर ने। हाँ, लता मंगेशकर ने ये गाना गाया है। और इसका इस लेसन का जो सेंट्रल थीम है, तो जो मुख्य बिंदु है वो है दिस, कह सकते हैं हम, दिस बायोग्राफिक डेडिकेट्स द इंडियन हेरिटेज इन म्यूजिक एंड सॉन्ग। This lesson stands as guiding principle for the youth of the country who contribute in the field of music and song. The author wants to show the patriotic feeling of the singer for her country. मतलब कहने का मतलब यह है कि हम देशभक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम आर्मी के क्षेत्र में ही जाएं। हम देशभक्ति के बहुत सारे आयाम हैं जिससे कर हम देशभक्ति को कर सकते हैं, जैसे कि म्यूज़िक के द्वारा, सॉन्ग्स के द्वारा। तो इस चैप्टर में जो ऑथर है उन्होंने इसी देशभक्ति गीत के माध्यम से एक गायिका जो लता मंगेशकर है, उनका देश के प्रति जो सम्मान है उसे दर्शाने का प्रयास किया है। अब चलिए हम लोग लेसन पर आते हैं। तो लेसन में है, सबसे पहले हम देखेंगे कि लेसन है टीयर्स रोल्ड ऑन अनचेक्ड एंड नेहरू वेप्ट लाइक ए चाइल्ड टू हियर द पैट्रियोटिक सॉन्ग. It was soon after the Chinese aggressions in 1962. Lata's songs immortalize the heroic deeds of our soldiers who sacrificed their lives for the country. Since then, the song has become the epitome of the patriotic songs. तो इसमें कहने का मतलब है कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस देशभक्ति गीत को सुनकर नेहरू जी एक शिशु की तरह, यानी एक बच्चे की तरह रो पड़े और उनके आँखों से आंसू की धारा प्रभावित होने लगी। ये घटना कब की है बच्चों? तो ये घटना 1962 के चीनी आक्रमण के तुरंत बाद की है। हमारे देश के सिपाहियों की वीरतापूर्ण कार्यों को, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को त्याग कर दिया, लता जी के गीत ने अमर कर दिया। तब से यह गीत देशभक्ति गीत का प्रतीक बन गया। आज भी हम देखेंगे 15 अगस्त 26 जनवरी को जहाँ भी ये राष्ट्रीय पर्व मनता है, वहाँ इस गीत को बड़े धूमधाम, बड़े शौक़ से लोग बजाते हैं और उस घटना को याद करते हैं जब चीनी आक्रमण में हमारे देश के सैनिकों ने अपने प्राण का बलि देते हुए हमारे देश की मान शान को कायम किया। लता मंगेशकर the singer of ए मेरे वतन is nicknamed स्वर सम्राज्ञी
Melody Queen and Swar Kokila. She was born on 20th September 1929 in a Maharashtrian family residing in Indore in Madhya Pradesh. Her father, Dinanath Mangeshkar, was himself a noted classical singer and theatre artist. Her mother's name was Sudhamati. The family's last name used to the Hardikar, but Dinanath changed into Mangeshkar in order to identify his family with his native town Mangeshki in Goa. Lata was named Haridaya at her birth. Her parents later renamed her Lata after a female character. Latika is one of her father's play. The famous singer Asha Bhosle and Usha Mangeshkar are her younger sister. Her younger brother Hridayanath is a well-known music director. Meena is the youngest sister. तो कहने का मतलब है, अब इसको मैं हिंदी करके आपको बताती हूँ। तो ए मेरे वतन के लोगों की गायिका लता मंगेशकर स्वर सम्राज्ञी सुर कोकिला और स्वर कोकिला है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के इंदौर के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर स्वयं एक सुप्रसिद्ध गायक और रंगमंच के कलाकार थे। उनकी मां का नाम शुद्धिमती था। परिवार के नाम की उपाधि हार्दिकर प्रयुक्त होता था, पर उसे बदलकर दीनानाथ जी ने अपने परिवार के पहचान हेतु अपने पैतृक शहर गोवा के मंगेशी के आधार पर मंगेशकर अपना लिया। जन्म के समय लता को हृदय नाम दिया था। बाद में माता पिता ने अपने एक नाटक की नारी पात्र लतिका के आधार पर उनका नाम लता रख दिया। सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले उषा मंगेशकर उनकी छोटे बहन है। उसके बाद हर यंगर ब्रदर हृदयनाथ इज़ ए वेल नोन म्यूज़िक डायरेक्टर और उनके छोटे भाई हृदयनाथ जी एक सुप्रसिद्ध संगीत निदेशक है। मीना इज़ द यंगर सिस्टर और मीना उनकी सबसे छोटी बहन है। अब हम पैसेज तीसरे पर आते हैं। लता मंगेशकर हैज़ won several awards and honors including Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Dada Shah Phalke Award, Maharashtra Bhushan Award, NTR National Award, in addition to 3 National Film Awards, 12 Bengal Film Journalist Association Award, and Filmfare Best Female Playback Singer Award. In 1969, she made the unusual gesture of giving up the Filmfare Best Female Playback Singer Award in order to promote fresh talent. She was later awarded Filmfare Lifetime Achievement Award in 1993. अब क्या है, हम देखेंगे इसका अर्थ। इसका मतलब है कि उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, एन.टी. रामाराव फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 12 बंगाल फिल्म पत्रिका संगठन पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार सम्मिलित है। 1969 में उन्होंने असाधारण सहृदयता का परिचय देते हुए एक नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार का परित्याग कर दिया। 1993 में उन्हें जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए भी पुरस्कार दिया गया। She has also won the highest civilian award of the country, Bharat Ratna. Okay, our country is proud of her and she stands as guiding principle for our young budding vocalist. तो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि पैसेज 4 में 2001 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
जो कि हम हमारे देश को उन पर गर्व है। और ये पुरस्कार हमारे देश भारत के लिए जो सर्वश्रेष्ठ कुछ उपलब्धि हासिल करने वाले को ही दिया जाता है, जैसे लता जी को भी 2001 में दिया गया। हमारे देश को गर्व है और वे नवोदित गायिका और गायिका के लिए भी प्रेरणा के स्रोत है। जो नए गायक गायिका जो बन के उभर रहे हैं, वो भी लता जी से प्रेरणा लेकर उन्हीं की तरह बनने के लिए प्रेरित होते हैं। और साथ ही साथ म्यूज़िक को उन्होंने देशभक्ति से जोड़कर जो सम्मान संगीत को दिया, वो अतुलनीय है, अद्भुत है और अनुकरणीय है। धन्यवाद। और इसके साथ साथ मैं कुछ इसमें 100 नोट्स दिए गए हैं, हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हार्ड वर्ड्स में आया है पैट्रियोटिक, इसका मतलब होता है देशभक्ति, ठीक है। एग्रेशन, इसका मतलब आक्रमण। इमोर्टलाइज्ड मतलब अमर करना। सेक्रीफाइस, त्याग किया। उसके बाद है एपिटोमी, मतलब क्या, साकार रूप। रिशाइंडिंग, बसा हुआ था। क्लासिकल मतलब क्लासिकल को शास्त्रीय बोल सकते हैं। आइडेंटिफाई मतलब चिन्हित करना। नेटिव, जन्मस्थान। आर्टिस्ट, कलाकार। ऑनर, सम्मान। एसोसिएशन मतलब संघ। अनयूजुअल, असाधारण। जेस्चर, संकेत, ओके, जेस्चर मतलब होता है संकेत। प्रोमोट मतलब बढ़ावा देना। गाइडिंग प्रिंसिपल, मूल आत्मा, ठीक है। ये हमारे कुछ हार्ड वर्ड्स थे। उसके बाद मैं अगले क्लास में कुछ ग्रामेटिकल कंपोजिशन को देखूंगी और कुछ मैं हार्ड वर्ड्स और आप लोग को दिखला रही हूँ, जिससे आप देख सकते हैं। मैं अंतिम में कुछ और हार्ड वर्ड्स दिखलाऊंगी, जैसे कि आप डाउनलोड करके या पॉज करके इसको देख सकते हैं, जो आपके इंग्लिश को और अधिक सुधार करेगा। थैंक यू।